आज से 15-20 साल पहले और पता नहीं कितने टाइम से ना जो रिव्यूज आ रहे हैं ना, मैं भी जब छोटा हुआ करता था न्यूज़पेपर में रिव्यूज पढ़ता था और बहुत बार ऐसा हुआ कि मूवी देखने चला गया अकॉर्डिंग टू रिव्यूज और मुझे मूवी समझ नहीं आया। मैंने कहा यार इतने स्टार क्यों दे दिए थे, और ये बहुत अरसे तक चलता गया। उसके बाद जब न्यूज़पेपर से थोड़ा हटा तो फिर हम गूगल पे जाके गूगलिंग करते थे कि भाई मूवी रिव्यू। तब भी आप नोटिस करना, ऑब्जर्व करना कि बहुत सारे मोस्टली जो मीडिया हाउसेस थे वो पॉजिटिविटी की तरफ ज्यादा लिखते थे, बहुत कम इक्का दुक्का होते थे जो नेगेटिव लिखते थे। और फिर क्या होता था कि हम थोड़ा सा पागल बन जाते थे। तो हमें ऐसा एक प्लेटफॉर्म चाहिए था, हम हमेशा से ऐसा एक बंदा ढूंढ रहे थे या एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे थे या एक जरिया ढूंढ रहे थे जहां पे हमें ऑडियंस की नजर से पता चले कि मूवी कैसी है, देन वी कैन डिसाइड। भाई इसी से जन्म हुआ था यूट्यूब में रिव्यू कम्युनिटी का, जहां पे लोगों को लगा यार हम अपने ओपिनियन आके शेयर करना चाहते हैं कि हमें मूवी कैसी लगी, और सारे पैशनेट लोग आपस में मिल गए। अब इसमें लोगों ने जब आए घुसे सबने, और फिल्मी इंडियन सूरज कुमार आज इन पे स्ट्राइक लग रहे हैं, ये उन्हीं में से बिल्कुल पाए नहीं रहे यार। फिल्मी इंडियन ने तो आई थिंक इन्हीं से स्टार्ट हुआ यूट्यूब रिव्यू कम्युनिटी, और बहुत सारे लोग मोटिवेटेड भी थे इनसे, बहुत लोगों ने चैनल भी खोला। बट आई थिंक वो जब घुसे उन्होंने एक उनका पैशन था और सबने अपना अपना नजरिया रखना शुरू किया पिक्चर्स को लेके। वो नजरिया किसी को मूवी सही लगी, सेम मूवी किसी को नहीं लगी, बट वो मोटिव था ही नहीं। प्लेटफॉर्म का पूरा मोटिव ही यही था कि सब फ्रीली आके अपने अपने ओपिनियन शेयर करने। आज जब इन चैनल्स पे, बड़े बड़े चैनल्स पे, चैनल्स बड़ा होने के बाद इन चैनल्स पे प्रोड्यूसर्स की तरफ से स्ट्राइक लगती है। मैंने पहले सूरज कुमार का भी देखा, आज मैंने फिल्म इंडियन की भी वीडियो देखी, तो उसके बाद अब मैंने फाइनली सोचा मैं भी एक वीडियो बनाऊं, नॉट जस्ट टू गिव सपोर्ट। भाई जो आज उनके साथ हो रहा है, खतरे में पूरी यूट्यूबर कम्युनिटी है। और मैं आज ऑडियंस से भी एक बात कहना चाहता हूं, मैं कई जगह ये भी देखता हूं कि ऑडियंस भी कहती है नहीं यार वो ऐसे लिखते हैं वो वैसे लिखते हैं। यार इस पूरे प्लेटफॉर्म का फंडा ही यही था कि 10 लोग आए और सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव। आप तब देखना, कभी भी ऑब्जर्व करना, कोई भी मूवी आती है कोई बहुत तारीफ करता है, कोई एवरेज कहता है, कोई गलत कहता है, बट ये परसेप्शन रिव्यूज जो सब्जेक्टिव होते हैं, सबका अपना ओपिनियन होता है, इससे ये क्राइम में कन्वर्ट नहीं हो जाता। देखो वो प्रोड्यूसर जो इन चैनल्स के आज स्ट्राइक मारी, दीक्षा पे या सूरज कुमार पे भी, पहले उसको भी बेचारा बहुत परेशान चल रहा है, ठीक है, बिकॉज इतने सब्सक्राइबर्स गैदर करने बहुत डिफिकल्ट है यार, बहुत मेहनत लगती है, दिमाग लगता है। मैं बता रहा हूं आपको भी, मेरा तो बहुत छोटा चैनल है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूं बहुत मेहनत है। एनीवेज वो तो बात अलग है कि उनकी अपनी ऑडियंस है, तुम जितने बड़े चैनल उड़ाओ वो वापस आ जाएंगे। बट पॉइंट ये है कि यार आप इनके परसेप्शन को, अनलेस एंड अनटिल आपको ये ना लगे कि यार कोई यूट्यूबर जो है हमें ब्लैकमेल कर रहा है या कोई यूट्यूबर जान के रोस्ट कर रहा है। और एक तो यूट्यूबर ऐसे भी हैं, मैं बिल्कुल मानता हूं, जो इंडस्ट्री के बहुत सीनियर बंदों को बहुत बुरी तरीके से ब्रूटली रोस्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं वहां उनको भी छील हुआ, या कोई ब्लैकमेल कर रहा है उनको भी छील भाई। लेकिन आपकी जो पावर गेम है तो बिल्कुल क्लियर होकर निकल कर आ गई है कि आप रिव्यूज को, आपने पहले मीडिया हाउसेस को खरीदा, फिर न्यूज़पेपर्स को खरीदा, फिर क्रिटिक्स को खरीदा, फिर गूगल पे जो आते थे डिफरेंट डिफरेंट पोर्टल्स उनको खरीदा। प्रॉब्लम यह है कि अब ये जो यूट्यूबर्स हैं ये आपसे खरीदे नहीं जा रहे हैं। देखो किसी के परसेप्शन को आप क्राइम में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मतलब इट इज अनफॉर्चुनेट कि कोई, आप किसी के चैनल पे जा रहे हो और 2-2 साल पुरानी वीडियोस पे सिर्फ इस बात का कॉपीराइट स्ट्राइक मार रहे हो कि आपने हमारे पोस्टर्स यूज करे हैं। आप वैलिड चीज पे स्ट्राइक मारो तो भाई समझ में आता है, सब समझ जाते हैं। और स्ट्राइक का इंटेंट अगर ये होता है ना कि यार तूने मेरा कंटेंट यूज किया है, तूने ये यूज किया है, तब भाई वो क्रिएटर खुद भी फील कर लेता है और आई थिंक वो हटा भी देता है। ये बात बहुत सही कही थी फिल्म इंडिया ने। इनफैक्ट सूरज कुमार के साथ भी जो एक प्रोड्यूसर है जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहूंगा ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस, उन्होंने भी जो रिव्यू किया था, ठीक है, अगर आपको फील हुआ कि कुछ थोड़ा सा एक दो चीजें गलत बोल दी, देन दैट कैन हैव 1-to-1 कॉन्वर्सेशन भाई। लेकिन किसी के ओपिनियन को आप दबा रहे हो यार, फिर तो ये प्लेटफॉर्म का पूरा तो बात वही आ जाती है ना घुमा के। जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स होते हैं क्रॉस, कोई भी, मैं बॉलीवुड की बात करूंगा, कोई भी इंडस्ट्री, ये तो फिर वो दबाने वाली बात हो गई यार। इससे बढ़िया आप मेहनत अपने कंटेंट पे करो। अगर कंटेंट आपका तगड़ा होगा ना यार, देखो दोस्तों एक बात मैं बहुत क्लियरली आपको बोल देता हूं, ऐसा बहुत बार हुआ है कि यूट्यूबर्स किसी मूवी के बारे में बहुत तारीफ कर रहे हैं, मूवी बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली। और ऐसा भी बहुत बार हुआ है कि यूट्यूबर किसी मूवी की बहुत बुराई कर रहे हैं, मूवी बॉक्स ऑफिस पे बहुत तगड़ी चली। एग्जाम्पल गदर 2। तो भाई अगर कोई मूवी पब्लिक को पसंद आ रही है, यहाँ पे तो सिर्फ हम आप जैसे ही लोग हैं, जो यूट्यूबर कम्युनिटी है वो आप जैसे लोग हैं, ठीक है। और वो तो बहुत बड़े चैनल है यार, हम तो छोटे चैनल है। बट इट्स नॉट अबाउट बड़ा या छोटा, इट्स अबाउट कि आज अगर इस एक को हो रहा है, आज उनके साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी होगा। तो ओवरऑल ऑडियंस के लिए, व्यूअर के लिए तो फिर बचा क्या भाई, अगर सबको ही खरीदना शुरू कर दोगे और जो नहीं बिक रहा उसको उठा के आप मानहानि का केस डाल दोगे या कुछ पैसे मांग लोगे या स्ट्राइक डाल दोगे या प्रेशर
सिचुएशन में डालोगे, उससे होने वाला क्या है भाई। तो बहुत हम्बल, डिसेंट एंड इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल मैनर मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को सबको मिलके इन क्रिएटर्स को, रादर मैं अपने आप को भी इंक्लूड करूंगा बिकॉज आई एम ऑल्सो अ क्रिएटर, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ आपको क्या लगता है कि किसका पर्टिकुलर यूट्यूब क्रिएटर का किसकी तारीफ करी थी पिक्चर की, या उसकी पर्सनल लाइकिंग क्या है, पर्सनल डिसलाइकिंग क्या है, वो ही तो जादू है इस प्लेटफॉर्म का यार। आप 10 चैनल देखते हो, 5 को पसंद आया, 5 को नहीं आया, तो वही चीज तो आपके लिए एक्चुअली में है। तो बट इस पूरे फंडे को हम एक क्राइम और वो प्रेशर सिचुएशन में डाल के किसी को फंसाना गलत है भाई। ये क्लियर कट केस है कि आप अपनी पावर का बिल्कुल क्लियर कट मिसयूज करके, और ये प्रॉपर जो पूरा, मैं इसको ना देखो फ्रीडम ऑफ स्पीच और वो सब नहीं कहूंगा भाई ऑनेस्टली, बिकॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे मैं डू एग्री कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सच में बहुत गलत गलत बोलते हैं। तो जब वो बोलते हैं उनको आप 1-2 वार्निंग्स दो, अगर वो बहुत गलत बोलते हैं उसके बाद आप मसले को, इंटेंट को अपना वो रखो कि यार हमें ये गलत बोला है तूने। लेकिन ये बोलना कि भाई इस पिक्चर के बारे में ऐसे क्यों बोला, फिर पुरानी पुरानी वीडियोस उठा के जाना, भाई ये तो बात मुझे समझ आई नहीं। तो ये खतरे की घंटी है और यूट्यूबर्स के लिए नहीं है। मैं तो कहता हूं अगर कोई भी उठ के कल को कुछ भी अगर बोलना चाहता है तो सबके लिए तो बिल्कुल टोटल पावर गेम वाली बात होगी ना। मतलब मुझे पिक्चर बिल्कुल फिल्मी स्टाइल की ये कहानी चल रही है कि भाई पावर गेम आप यूज करो और जो भी कुछ आवाज उठे। और ये प्रोड्यूसर आई थिंक होपफुली वही प्रोड्यूसर है जिन्होंने दोनों पे सेम रीजंस की वजह से स्ट्राइक मारी है। तो आई थिंक अच्छा होता है यार, आप कंटेंट पे मेहनत करो, लोगों को बोलने का। अगर लोग बोल भी रहे हैं यार तो लोग तो बोलेंगे यार। आप लोगों से पैसे ले रहे हो, लोगों का हक नहीं है बोलने का। मुझे ये चीज बता दो। मैं ये नहीं बोल रहा कि भाई आप कोई बंदा अगर आपको लगता है पीछे पड़ गया या डिमीन करने की कोशिश कर रहा है तो ठीक है, एक बार के लिए आप उससे 1-to-1 कॉन्वर्सेशन करो। वो भी 1-to-1 कॉन्वर्सेशन पहले करो कि भाई मैं तेरे को वार्निंग दे रहा हूँ, ये गलत है, ठीक है। मगर अगर कोई पैसे खर्च कर रहा है भाई, 500 रुपए दे रहा है टिकट के, तो वो बोल भी नहीं सकता। अब आपको लग रहा है कि उससे इन्फ्लुएंस बहुत सारे लोग हो रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि वही यूट्यूबर अगर आपको पॉजिटिव मूवी होती है और बहुत बोलता है तब आपको मजे भी तो बड़े आते हैं ना। तो लेट इट भी यार, ठीक है, क्रिटिसिज्म आता है। अब ये सोशल मीडिया का जो टाइम है ये ऐसे ही चलेगा यार, ये ऐसे ही है। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों मिलकर चलने होते हैं। बट एंड ऑफ द डे मेरा ऐसा मानना है, मतलब बड़े क्रिटिक्स हैं, और ये नॉट क्रिटिक्स मतलब यूट्यूबर रिव्यूअर, और मैं काफी टाइम से फॉलो कर रहे हैं। और अगेन मैं जाती बात ये जरूर कहूंगा कि मैं अगेन एग्री कर रहा हूं, जो तो पैसे ले रहे हैं उनको ठोको। जो पैसे ले रहे हैं खैर वो तो एनीवेज पॉजिटिव बोलेंगे, बट जो पैसे लेने के लिए ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं भाई उनको आप पकड़ो, बिल्कुल पकड़ो। मैं साथ में हूं। मुझे खुद भी कई बार गलत लगता है जो बहुत गलत बोल रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं सीनियर एक्टर्स के लिए, अगेन गलत है भाई। क्योंकि बीच में आप बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, नाम नहीं लूंगा, बट एक चैनल है बहुत लोग देखते हैं रोस्टिंग का, बट वो बिल्कुल यार थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है कई बार, मुझे भी फील होता है। बट ये जो चैनल्स हैं जो अपना ओपिनियन आके रखते हैं तो थोड़ा सा मजाक उसमें रखते हैं। आप भी तो अपने इतने वीडियोस बनाते हो यार, इतनी फिल्म बनाते हो, कहीं में एडल्ट सीन डालते हो, कहीं में मसालेदार सॉन्ग डालते हो। आप लोग भी तो व्यूअरशिप के लिए ही करते हो ना, तो थोड़ा मसाला अगर वो डालते हैं तो उतना कंसीडर आप भी करो ना यार। उस चीज के लिए पैसे हम देके जाते हैं, उसी के बारे में तो बोल रहे हैं। जब आपको व्यूज का होता है, आपको व्यूअरशिप का होता है, आपको होता है कि मेरे ऑडियंस बड़े एक कमर्शियल सॉन्ग डाल दूं, एडल्ट सीन डाल दूं, थोड़ा किसिंग सीन दिखा दूं, हो सकता है मेरी फैमिली के साथ नहीं देख पाते, लेकिन आपको एक पर्टिकुलर ऑडियंस कैटर करनी है ना, थोड़ा बहुत मसालेदार हर चीज को करना पड़ता है, तभी आप ऑडियंस को देखने में मजा आता है। अगर वो अपनी लिमिट्स में है तो आई थिंक इट इज वेरी रॉन्ग कि आपने उनको कॉपीराइट स्ट्राइक मार के इतने प्रेशर सिचुएशन में डाला है। तो एज अ यूट्यूबर चाहे मेरी रीच जो भी हो भाई, मैं सपोर्ट करता हूं। और ये जरूर बात डिस्क्लेमर दूंगा कि अगर कोई गलत डायरेक्शन में जाता है उनको पकड़ो, बट ये दोनों जो हुए हैं केस ये बिल्कुल गलत है यार। बाकी अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर ठोक के जाना। ये हार उनकी नहीं है, मेरी नहीं है, ये हार हम सबकी है। टेक केयर, बाय बाय।